स्टार्ट करवा दें, उसकी वेट कर रहे हैं। सीधा मुझे टिश्यू पेपर दो।
Is my class here now? Are you guys here? Yes, ma'am. Yes, You have ma'am. been waiting since 9:20. Okay, so it will be a 30 minutes lecture now. So we were doing B complex, vitamin B complex. Can anyone name the vitamin B complex for the class? What are various vitamin B complex? When we take the term that we are dealing with vitamin B complex, what are the various vitamins included in this family? First year, are you sleeping or are you here? Or have you just joined in and left for your work? Energy releasing and hematopoietic. बेटा मैं नाम पूछ रही हूँ, नाम बता दें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? Vitamin B1, Riboflavin, मैम थायामीन, thiamine, नियासिन, जी, pyridoxine, बायोटिन, बायोटिन, pyridoxine, yes. Any else? पेंटोथेनिक एसिड, Very good, pantothenic acid. So it is folic acid, it is scopolamine, and the rest you have just told. Now today we are going to do 2 vitamins because they are small vitamins, but I don't know if I can finish them in half an hour. So this is a slide of tongue. This is a normal, and this is a tongue which is known as glossitis. Glossitis is a sign. ये डॉक्टर यूज करते हैं glossitis. आपको फर्क पता चल रहा है इन दो में? ये टंग पिंक कलर की है, अगर आप अपनी देखें, और इसके अंदर छोटे छोटे पेपिला जो हर एक की टंग के ऊपर होते हैं, फूड बड्स होते हैं, पेपिलास होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, सॉरी। ये इस टंग के ऊपर आपको ऐसी कोई टेस्ट बड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, कोई ऐसे पेपिलास नज़र नहीं आ रहे होंगे। इट इज़ स्मूथ, नज़र आ रही है? इट इज़ स्मूथ एंड इट इज़ शाइनी। ये डल है, ये शाइनी है, इसके अंदर चमक है। सो दिस इज़ 2 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ अ ह्यूमन टंग। सो दिस इज़ अ टंग जो हो जाती है उन लोगों के अंदर which has got a deficiency of a vitamin which we are going to just study. Can you appreciate the difference? yes, ma'am. So this is known as glossitis. का जब नाम याद आएगा तो याद रखना, it is tongue which do not have any papilla and which is smooth and which is shiny. So today I plan to do riboflavin, vitamin B2. Riboflavin, its sources, its chemistry, biochemical function, and deficiency effects. And another vitamin, vitamin B3, niacin, and the disease associated with its deficiency, which is known as pellagra. Let's do vitamin B2 first, riboflavin. So this is a picture. जल्दी से मुझे बताएं इस पिक्चर में कौन कौन सी सोर्सेज आपको नजर आ रही हैं, कौन कौन से फूड ग्रुप्स जो खाएंगे उनको इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये कौन सा? Bread, यस, मिल्क milk, एंड डेयरी प्रोडक्ट, जो मिल्क से रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर बटर आता है, चीज़ आती है, कर्ड आता है और एग्स आते हैं, इनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है? सो यू कैन से डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन सी डेयरी प्रोडक्ट्स में थी? no, ma'am. नो। थायामीन थी? नहीं थी। सो राइबोफ्लेविन इज प्रेजेंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके अलावा एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्रुप हो गया, और ये कौन सा ग्रुप है Meat, बेटा? जिस पे मेरा एरो है, एरो आपको नजर आता है? दिस वन। broccoli, जी, ये वेजिटेबल्स हैं, मैं ग्रुप पूछ रही हूँ ना आपसे, वेजिटेबल्स हैं। और किस तरह की वेजिटेबल्स हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। So it is present in dairy product, it is present in green vegetables. This is broccoli, this is spinach, salad leaves, etc. Then there are mushrooms also. Then it bread, wheat के अंदर भी है, meat के अंदर भी है, yes. और ये क्या है? These are clams and these are mussels. They are a type of fish, sea water fish हैं, clams and mussels. So कितने बड़े ग्रुप्स के अंदर ये प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन डेयरी प्रोडक्ट, इट इज प्रेजेंट इन मीट, इट इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल, इट इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, इट इज प्रेजेंट इन सी फूड। सो इस विटामिन की भी डेफिशिएंसी तो फिर रेयरली होगी ना, क्योंकि इंसान दिन में कुछ ना कुछ तो कहीं से खा ही लेगा, दूध पी लेगा, चाय पी लेगा, रोटी खा लेगा, कि वो अपनी
राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा. दैट इज़ वाई राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कोई बहुत बड़ी डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, सिर्फ ग्लोसाइटिस होता है या थोड़ा बहुत और चेंजेस आते हैं. So riboflavin is also known as vitamin B2. Like hare ka structure tha, the structure of vitamin C was like hexoses, the structure of thiamine was like pyrimidines, the structure of riboflavin resembles isoalexazoin ring attached to ribitol. ये स्ट्रक्चर होता है जिसे आइसोलेक्साजोइन रिंग कहते हैं और ये स्ट्रक्चर है जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं और रिबिटॉल कहते हैं और ये टुगेदर अटैच होता है. This vitamin is stable to heat but it is sensitive to light. हीट अनस्टेबल कौन सा विटामिन है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, which was destroyed by heat? Vitamin C was heat unstable. ठीक है, so this vitamin is stable to heat. पकाने से ये वो destroy नहीं होगा, but it is sensitive to light, photosensitive है. When exposed to ultraviolet ray, it gets destroyed. Now we come to the active form. इसकी दो active form है, FMN and FAD. Have you ever heard the name FMN, FAD? मैम जी, FMN, FAD आपने जी बताइए. FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बना था. जी, FADH भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन प्रोवाइड करता है to electron transport chain to generate ATP. So there are two active coenzyme form of riboflavin, FMN जो abbreviation है flavin mononucleotide और FAD flavin adenine dinucleotide. तो FMN के अंदर FAD के अंदर डाइन्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं और FAD बॉडी के अंदर कैसे बन सकता है कि एक FMN का मॉलिक्यूल आ जाए और उसके साथ एक AMP आ जाए तो ये मिलके FAD भी क्रिएट कर सकते हैं. जी, एक्टिव फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय इंटेस्टाइन एंड लिवर. ये इंटेस्टाइन में इसकी एक्टिव फॉर्म होती है. थायामीन भी आपको पता है बॉडी में गई थी, डाइजेस्ट हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी, फिर एक्टिव फॉर्म में आई थी टू ब्रिंग अबाउट इट्स ऑल द एक्शंस इन द बॉडी. एंड व्हाट वाज द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायामीन? Thiamine pyrophosphate. Very good. And what was the active form of vitamin C? There was no active form of vitamin C. Vitamin C as it is function create करती है. So riboflavin की active form है FMN and FAD. इसके अलावा अच्छा इसकी sources में एक चीज़ हमने मिस की है कि it is also synthesized by intestinal bacteria. वाइवा में कभी-कभी पूछते हैं कि कौन-कौन से vitamins intestinal bacteria synthesize करते हैं. So आप उसकी एक list बना के कहीं लिख लेना. Riboflavin is one such vitamin जो intestinal bacteria भी खुद से synthesize करते हैं to a small extent. अब इनके स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टेज के ऊपर ये स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपने बस ये याद रखना है कि आइसोलेक्साजिन जॉइंट टू रिबिटॉल न्यूक्लियस, FMN मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है और FAD डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड लगते हैं. आई थिंक I'll skip that with you. ये आप लोगों के लिए कोई इतनी मैंडेटरी चीज़ नहीं है. Let's come to the biochemical action. Okay? स्ट्रक्चर्स किसी के भी नहीं करने हैं जी नहीं, स्ट्रक्चर्स आपने समझने हैं. जैसे नहीं है, विटामिन सी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर इनोल रिंग है, कैसे वो ऑक्सीडाइज होता है, कैसे रिड्यूस होता है, आपने स्ट्रक्चर ये याद रखते हैं. थायामीन का स्ट्रक्चर के पिरामिडीन स्ट्रक्चर है, आपने उसको अपने दिमाग में बिठाना है. इसी तरह राइबोफ्लेविन का ये स्ट्रक्चर है, ये अपने माइंड में रखना है कि इसमें आइसोलेक्साजोइन रिंग है और रिबिटॉल न्यूक्लियस अटैच है, ये आपने याद रखना है. मैं डिटेल की बात जा रही हूँ कि इसको ड्रॉ करना या ड्रॉ करके याद करना इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए. स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोफ्लेविन इन द वाइवा फ्रॉम द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू हैव टू टेल इट इज एन आइसोलेक्साजोइन रिंग. अब आइसोलेक्साजोइन रिंग बनता कैसे, आता कैसे, ये आपकी अभी स्कोप के लिए ज़रूरी नहीं है. एंड दिस इज अ रिबिटॉल अटैच. सो ये राइबोफ्लेविन बना है, ATP आएगा इसके अंदर, एक फॉस्फेट दे देगा तो ये FMN बन जाएगा. Then another ATP is going to come provide another phosphate और अपना ये न्यूक्लियोटाइड दे देगा तो FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. इसके साथ दो न्यूक्लियोटाइड और दो फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे. नाउ इट हैज कम टू द एक्टिव फॉर्म. थायामीन में भी आपने देखा था फॉस्फेट अटैच हुआ था तो एक्टिवेट हुआ था. इसी तरह राइबोफ्लेविन के अंदर भी फॉस्फेट अटैच होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है.
अब एक्टिव फॉर्म के अंदर आ गया है. What is its function? The isohexazoid ring serves an acceptor of two hydrogen atoms with electrons. Just like vitamin C, FMN and FAD can also take electrons and they can donate electrons. So ये oxidation reduction reactions के अंदर काम कर सकते हैं. Okay? वाइवा में पूछते हैं Yes. कौन से vitamins हैं which takes part in oxidation reduction reactions. So अब तक you have studied vitamin C and the other is riboflavin. These two take part in electron transport chain. They take part in oxidation reduction reaction. With vitamin C हमने डिटेल से किया था कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होती है. ये कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म? FMN, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. और जब उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म. सिमिलरली FAD इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड FADH2 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म. इस फॉर्म के अंदर ये फर्दर किसी रिएक्शन में जाके it is going to act as a coenzyme. Riboflavin, this acts as a coenzyme, this acts as a coenzyme. कुछ रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड से ले लेगा और उसको किसी और में कन्वर्ट करेगा. कुछ रिएक्शंस के अंदर ये FMNH2 एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. सो बोथ वेज में काम आ सकता है. अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच दे एक्ट एज अ कोएंजाइम. Skip that. Let's come to this. आपने इसके सिर्फ नाम याद रखने हैं. First FMN और FMNH2. They act as a coenzyme with two important enzymes, NADH dehydrogenase, which is complex 1 of electron transport chain, and L-amino acid oxidase. ये आप लिख लो, ये दो enzymes याद कर लो जिनके साथ FMN acts as a coenzyme. Okay? मैं आपको बता देती हूँ NADH dehydrogenase क्या है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप सेकंड यू आर गोइंग टू डू इन सेकंड ईयर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैज 5 कॉम्प्लेक्सेस. इट हैज 5 कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्रोटॉन पंप करते हैं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स 1 जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इट इज NADH dehydrogenase. इस कॉम्प्लेक्स के साथ FMN is attached and they take part in the electron transfer and generation of energy. So remember that NADH dehydrogenase, which is complex 1 of electron transport chain in mitochondrial membrane, FMN is a coenzyme with it. It is attached with it and take part in electron transport. Clear? Yes. And that the second enzyme is L-amino acid oxidase, and as the name suggests, it is concerned with amino acid oxidation और उनके अंदर से ammonia का removal. The detail you are going to do when you are going to do protein metabolism in second year. So these were only 2 important enzymes with which FMN acts as a coenzyme. FAD has a different story. It acts as a coenzyme with a lot of more enzymes. So I appreciate कि आप में से इनको 3-4 जरूर याद रख लेना from the Viva point of view अगर आपसे पूछा जाए और from the MCQ point of view. It acts as a coenzyme with following enzyme: xanthine oxidase, glycine cleavage system, succinate dehydrogenase, acyl-CoA dehydrogenase, glutathione reductase, pyruvate dehydrogenase complex, alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex, glycerol 3-phosphate dehydrogenase complex. You will be getting very confused. Oh, there are so many. इनमें से 2 you are familiar, we did yesterday. वो कौन से 2 complexes हैं जो हमने कल किए, और उनके साथ एक और vitamin was acting as a coenzyme, and FAD is also a coenzyme with it. Ma'am, alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. Very good. Alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex. It is an enzyme which takes part in TCA cycle के अंदर है. और जब भी complex का नाम आता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें एक enzyme या एक coenzyme नहीं है. It's a complex. It has a lot of things taking part to complete that reactions. So ये alpha-ketoglutarate को succinyl-CoA में convert करते हैं. जी. Anyone else tell me another complex which we did yesterday जिसके अंदर thiamine coenzyme था? Pyruvate dehydrogenase complex. Yes, pyruvate dehydrogenase complex which converted pyruvate into acetyl-CoA
to enter into the citric acid cycle. तो ये दो तो यही है, आपको याद रह जाएगा, thiamine में भी है और इसमें भी है, and FAD is a coenzyme with this complex. Then xanthine oxidase. Xanthine oxidase प्यूरिन की डिग्रेडेशन के अंदर आता है, इतना ही आप याद रख लो। जब प्यूरिन बॉडी में डिग्रेड होते हैं तो हाइपोजेंथिन से xanthine में xanthine oxidase कन्वर्ट करता है। ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड, पता है ना आपको। सो जब ग्लाइसिन इस अमाइनो एसिड की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है तो FAD acts as a coenzyme with that enzyme that brings about that reaction. सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, किसी ने ये नाम सुना है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। मैम ये दोबारा xanthine oxidase का बाद सिग्नल ड्रॉप हो गया। अच्छा बेटा, xanthine oxidase is an enzyme which converts hypoxanthine to xanthine, और ये रिएक्शन प्यूरिन्स की मेटाबॉलिज्म में होता है। प्यूरिन की जब डिग्रेडेशन होती है, प्यूरिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, इसमें जब उसकी डिग्रेड होता है, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो हाइपोजेंथिन को xanthine में कन्वर्ट करता है, एंड दिस इज द एंजाइम। और इस एंजाइम के साथ FAD acts as a coenzyme। और ये अगर एंजाइम ना हो या कोएंजाइम ना हो तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी डिटेल भी आप सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह करोगे। अभी आप ये याद रखो कि इट इज एन एंजाइम ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन। ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम, ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड, इसके मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस सिट्रिक एसिड साइकिल की एंजाइम है, और ये सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पे FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2। अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि FADH2 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, उसको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस देता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर बाकी तो सब NADH दे रहे होते हैं, ये वाहिद FAD है जो यहाँ से आता है विद सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। FAD is the coenzyme. Then acyl CoA dehydrogenase and glycerol 3-phosphate dehydrogenase दोनों लिपिड्स की एंजाइम्स हैं, और आपके लिए इतना ही अभी काफी है कि आप इनमें से 3-4 एंजाइम्स याद रख लें। Is it okay? Can you do that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. I'm not going to do that. ये आपके लिए ये वाला था hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid. The enzyme is xanthine oxidase, जब और इसके साथ coenzyme is FAD which is converted to FADH2. अभी मैं डिटेल आपको इस विटामिन के लिए आपकी जरूरत नहीं है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन आई हैव टोल्ड, ये वही ग्रुप्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एल्कोहलिक्स में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में। इसके अलावा एक और है फोटोथेरेपी। व्हाई फोटोथेरेपी? फोटोथेरेपी का मतलब है कि जब फोटोन से हम फोटोथेरेपी करेंगे, ये भी होती है जिस तरह रेडियोथेरेपी होती है, सर्टन कैंसर्स डिजीजेस के लिए फोटोथेरेपी करते हैं। तो जिन पेशेंट्स की फोटोथेरेपी हो, दे रिक्वायर extra amount of riboflavin. Why phototherapy? Ma'am, it is a light sensitive Exactly. अभी vitamin. हमने पहले पढ़ा है कि ये लाइट सेंसिटिव है, हाई लाइट में, अल्ट्रावायलेंट लाइट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो मैंने आपको बताया इट हैज नो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन बिकॉज इट इज वाइड स्प्रेड इन नेचर, और कहीं ना कहीं से हम अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अगर कोई डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन होती हैं तो माउथ के साइड पे फिशर्स बन जाते हैं। आई थिंक कभी आपने भी देखा होगा कि आपके माउथ के साइड पे यहाँ पे अल्सर्स बन गए, इस तरह कभी हुआ है आपके चाइल्डहुड में या कभी आपके फैमिली में किसी बच्चे को? ये अक्सर बच्चों में होता है। यस मैम। तो दिस इज बिकॉज ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। अक्सर बच्चों को अक्सर हो जाते हैं क्योंकि उनकी डाइट में डेफिशिएंसी आ जाती है। एंड देन द सेकंड इज ग्लोसाइटिस, स्मूथ शाइनी टंग। सो दीज आर द टू साइंस ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। द फिशर्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, इसको जो साइन यूज किया जाता है दैट इज किलोसिस। किलोसिस, ग्लोसाइटिस स्मूथ पर्पलिश टंग, डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशियल स्किन। डर्मेटाइटिस स्किन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये टर्म्स आपके लिए नहीं है इसलिए मैं आपको बार बार बता देती हूँ। सो लेट्स कम टू अनदर विटामिन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट विटामिन। This is another vitamin which is known as niacin or vitamin B3. Can you please hold on for a moment, please?
Sorry, I had a call, important call. Okay, niacin is known as vitamin B3. It is known as pellagra preventing factor. Have you ever heard the name pellagra? FSC में कभी कहीं पे पढ़ा था pellagra? No ma'am. Okay, pellagra is a disease. ये भी disease पहले बहुत common होती थी, especially in African countries, in poor Asian countries. But now it has been controlled to a large extent. But अभी भी कभी patients आ जाते हैं pellagra के. अब आप पिक्चर देखो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? What can you appreciate in this picture? क्या क्या lesions हैं, anomalies हैं? Skin. मैम स्किन का इश्यू जी, ये देखें, गर्दन के ऊपर, बाजू के ऊपर बहुत डार्क, थिक, काली स्किन है. So इस डिजीज की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स जो कुछ होता है, यानी एक तो थिन स्किन थिक हो जाती है और डार्क हो जाती है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डर्माटाइटिस, बहुत सिवियर डर्माटाइटिस. अब इस डीएन का इम्पोर्टेंस क्या? आप देखो दोनों तरफ है, इक्वल है. ये नहीं कि इस बाजू पे है और इस बाजू पे नहीं है, इस जगह पे है और इस जगह पे नहीं है. सिमेट्रिकल है. अगर आधी गर्दन पे है तो उस तरफ भी आधी गर्दन पे है, बाजू पे है और बाजू पे है. ठीक है, तो ये पहली बात कि इसमें डर्माटाइटिस होता है. वो किस तरह का डर्मेटाइटिस है? वो बायलैटरल है. कुछ डिजीजेस के अंदर जब हम डर्मेटाइटिस का पेशेंट आए फिर एवेल्युएट करते हैं ना, क्योंकि डर्मेटाइटिस बहुत सारी कंडीशंस की वजह से होता है. तो अगर बायलैटरल है तो आपके दिमाग में प्लेग्रा जाना चाहिए. बायलैटरल का मतलब है दोनों तरफ. अब ये डर्मेटाइटिस किन रीजन्स के ऊपर हुआ हुआ है? किन पार्ट्स पे हुआ हुआ है? मैम स्किन पे, थोरैक्स, नेक और मैम ये हैंड कौन के. से एरियाज होते हैं? ये वो एरियाज होते हैं जो सनलाइट से एक्सपोज होते हैं. ऐसे ही है ना, हमारी गर्दन, ये Yes, नेक लाइन और बाजू. तो सन एक्सपो, ये डर्माटाइटिस सन एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर होता है. देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अक्सर कोई ना कोई शर्ट होती है. सो दिस इज अ डर्माटाइटिस which is caused by deficiency of vitamin B3, and this dermatitis is bilateral, and this dermatitis occurs on the sun exposed areas. मैं पिक्चर्स आपको इसलिए दिखा देती हूँ कि शायद पिक्चर्स का इम्प्रिंट आपके दिमाग पे रह जाए. सो जल्दी से इसके सोर्सेज पे आते हैं. पिक्चर देखो और मुझे बताओ किन फूड ग्रुप्स के अंदर इट इज वाइड स्प्रेड और किन फूड ग्रुप्स में डेफिशिएंसी. मीट एंड हर तरह का मीट है इसमें. चिकन भी है, सी फूड भी है, मीट भी है, फिश भी है. सो दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल किंगडम. जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उनके अंदर तो इसकी डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती. उसके अलावा इट इज प्रेजेंट इन ग्रेन्स एंड सीरियल्स आल्सो, राइट? ब्रेड पड़ी है थोड़ी अमाउंट में. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, ब्रोकली और मशरूम्स है. ये ब्रोकली मशरूम्स इसलिए बार बार आते हैं क्योंकि ये स्लाइडें अक्सर जो हमने ली हैं बाहर की उनसे हैं, और उनके अंदर तो ये बहुत कॉमन वेजिटेबल्स हैं. हमारे यहाँ ब्रोकली और मशरूम्स कॉमन वेजिटेबल नहीं है, और ये थोड़े से सीरियल्स भी पड़े हैं. सो बहुत वाइड स्प्रेड है इन एनिमल किंगडम एंड इन वेजिटेबल्स. और कौन सा फूड ग्रुप्स एब्सेंट है इसके अंदर? मैम वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट. यस, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर डेफिशिएंसी है, एंड फ्रूट्स के अंदर वेरी गुड डेफिशिएंसी है. सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट्स, इट इज नॉट प्रेजेंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स. ये प्रेजेंट है मीट के अंदर और ये प्रेजेंट है वेजिटेबल्स के अंदर. सो अगर वैसे तो ये रेयर होता है, बट ये कि अगर कोई बिल्कुल मिल्क के ऊपर लेता है, वो लेता है, तो देन he or she can develop niacin deficiency. So let's come to the structure of niacin. It is a pyridine 3-carboxylic acid. इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें pyridine का न्यूक्लियस है और उसके अंदर 3-carboxylic acid का मतलब है इसके 3' एंड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है. ये आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ niacin. Niacin is also known as vitamin B3. Niacin का दूसरा नाम जिससे इसको कहा जाता है, it is nicotinic acid. The amide form of niacin is known as nicotine amide. ये amide form में भी होता है. अगर यहाँ पे एक amide ग्रुप लग जाएगा तो ये देखें, ये amide ग्रुप लगा हुआ है NH2, तो ये nicotine amide है. इसकी इस विटामिन की दो इंपॉर्टेंस है. एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि दिस विटामिन कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन सराइड बॉडी फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. व्हाट इज ट्रिप्टोफैन? मैम अमीनो एसिड. यस, इट्स एन अमीनो एसिड. अगर हमारी डाइट में नियासिन की डेफिशिएंसी है तो अगर हम प्रोटीन अमीनो एसिड उसके अंदर जा रहा है तो वो बॉडी खुद ब खुद ट्रिप्टोफैन से नियासिन
बना लेगी। ये वाहिद विटामिन है जो बॉडी के अंदर फ्रॉम एन अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है। 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन सिंथेसाइज करती है और इसमें विटामिन B6 इज अ कोएंजाइम। ये आपने याद रखना है। ये MCQ है जो तकरीबन हर साल हम भी रिपीट करते हैं और UHS भी रिपीट करता है कि कितने मिलीग्राम ऑफ कौन सा विटामिन 1 ग्राम ऑफ नियासिन बनाता है। ओके, कल एक बच्चे ने मुझे स्लाइड भेजी थी जिसके अंदर अब वो आई होप वो आज प्रेजेंट है, जिसमें लिखा हुआ था उसने कि किसी बुक का रेफरेंस था, आई डोंट नो, उसने स्क्रीनशॉट भेजा था कि नियासिन इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ विटामिन क्योंकि ये बॉडी में ट्रिप्टोफैन से भी सिंथेसाइज होता है। इज दिस बॉय इन द क्लास टुडे? यस मैम। आपने बेटा भेजी थी? यस मैम। वो किस बुक से थी? फ्रॉम मुश्ताक आई थिंक। सत्या। सत्या बेटा, एक तो ये कि सत्या के अंदर बहुत सारी फजूल चीज़ें भी लिखी होती हैं। उसका जनरली मतलब सिर्फ ये था विटामिन्स हम लेते हैं वाइटल फॉर लाइफ, ठीक है, जो वाइटल हैं हमें अपने डाइट में लेने के लिए। तो उसका मतलब ये था कि नियासिन तो बॉडी में ट्रिप्टोफैन से भी बन जाती है, सो इट इज़ नॉट वाइटल फॉर लाइफ कि हम डाइट में लें। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने लिखा था कि नियासिन कैन नॉट बी कॉल्ड अ विटामिन, ठीक है, कि हमें डाइट में लेने की तो नहीं इतनी ज़रूरी ना, तो ये विटामिन के ग्रुप में नहीं आती क्योंकि तो बॉडी खुद भी सिंथेसाइज कर लेगी। समझ आई आपको? यस मैम। लेकिन आपने ये नहीं कोट करना, आपके लिए नियासिन इज अ विटामिन, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इट्स 10 o'clock। बाकी नियासिन मैं आप लोगों पे नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं आपको कल कवर करवा दूंगी बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट विटामिन। आप लोग काइंडली प्लेग्रा डिजीज़ को एक दफ़ा पढ़ लेना, हम ताकि रैपिडली कवर अप कर देंगे, ठीक है? और उसके अलावा आपने एक काम और करना है, आप लोगों ने विटामिन B5 बायोटिन को पढ़ना है क्योंकि बायोटिन भी बहुत छोटा सा विटामिन है, उसको मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। तो आपने बायोटिन को घर में आज खुद पढ़ना है और प्लेग्रा करना है। नियासिन मैं कंप्लीट करा दूंगी, बायोटिन आपने पढ़ा होगा, उससे आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आंसर कर दूंगी और कुछ मैं आपसे पूछ दूंगी। कैन यू डू दैट फॉर मी? ओके मैम। आपको ये मैंने लेक्चर तो नहीं भेजा था? नो मैम। मैम पोस्ट कर Did I send you this lecture? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये करवा दूं, भिजवा दूं? Yes, ma'am. यस मैम। या आप खुद से पढ़ लेंगे? यस मैम। ओके ठीक है, मैं आपको ये अपलोड करवा दूंगी, प्लीज देख लीजिएगा। और बायोटिन आपने मुश्ताक से या सत्या किसी से भी पढ़नी है, इट्स अ वेरी स्मॉल विटामिन। सो हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।